क्या आपको भी दुष्ट आत्मा दिखाई देती है? बहुत लोग अपनी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा, नेगेटिविटी एनर्जी और स्पिरिचुअल अटैक और डरावने अनुभव को महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में दुष्ट आत्मा दिखाई देती है? बाइबल क्या कहती है इस बारे में? स्पिरिचुअल अटैक के बारे में? यीशु मसीह की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा पर कैसे जय पाई जा सकती है? अगर आप भी कभी अंधेरा, डर और स्पिरिचुअल प्रेजेंस फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको सच्चाई, हिम्मत और प्रार्थना की शक्ति समझने में मदद करेगी। ये वीडियो एंड तक देखना और अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि क्या आपने कभी इन चीज़ों को फ़ील किया है या आप अभी भी इन चीज़ों को फ़ील करें। देखिए, दुष्ट आत्माएँ होती हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हर जगह दुष्ट आत्मा नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हर चीज़ में दुष्ट आत्माओं को लेते हैं। अगर वो कहीं पे जा रहे हैं या किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अंधेरा हो और वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाए, कहीं बंद कमरे में हैं और अचानक से लाइट चली जाए, तो उनके माइंड में सबसे पहले थॉट ये आता है कि जहाँ वो देखते हैं उन्हें एक काला साया दिखता है। ये बहुत सारे लोग जब सोते हैं तो जब भी उनकी आँख हल्की सी खुलती है तो उन्हें काली परछाई दिखती है उनके सामने खड़ी जो उनको देख रही है। तो उनके मन में ये डर छा जाता है, फिर हर जगह वो दुष्ट आत्माओं को देखती है। कई बार ये आपका दिमाग आपके साथ खेलता है। बहुत इस चीज़ को अगर हम आत्मिक तरीके से लें तो ये दुष्ट आत्मा होती है, लेकिन अगर आप साइंस के तरीके से लोगे तो ये आपका माइंड होता है जो आपको इन चीज़ों को जो नहीं है वो चीज़ करके आपको आपके सामने लाता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और ज़्यादा सोच रहे हो, तो जब आप सोओगे रात को वही चीज़ आपके ड्रीम्स में आएगी। तो ये दुष्ट आत्मा नहीं, ये आपके सोचने की वजह से ऐसा हुआ है, आपके सोचने की वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, दुष्ट आत्माओं के अंदर, शैतान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको छू सके। उसका काम है, अगर आपको लगता है कि सच में कोई दुष्ट आत्मा सामने खड़ी, काली परछाई वहाँ पर खड़ी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अंदर कमरे में और काली परछाई आपके सामने खड़ी है, तो इतना याद रखना, यीशु मसीह भी आपके साथ खड़ा है। इसीलिए वो आपको छू नहीं पा रहा, इसीलिए वो आपको अटैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपके सामने यीशु मसीह खड़ा है। आपको यीशु मसीह नहीं दिखता अंधेरे कमरे में, लेकिन दुष्ट आत्मा दिख जाती है। तो आप जब भी अंधेरे कमरे में जाते हो, अंधेरी जगह पे जाते हो या ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको डर लगता है, तो आप यही चीज़ फ़ील मत करो कि मेरे सामने दुष्टात्मा। आप ये चीज़ भी तो फ़ील कर सकते हो कि मेरे साथ यीशु मसीह है, जबकि यीशु मसीह सच में आपके साथ खड़ा रहता है। वो आपके राइट साइड में सच में आपके साथ खड़ा रहता है, तभी तो वो दुष्टात्मा आपको छू नहीं पाती है, तभी तो वो दुष्टात्मा आपको अटैक नहीं कर पाती है। यीशु मसीह आपके साथ, अगर आप ये सोच के चलोगे तो आपको कभी भी किसी दुष्टात्मा से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके आगे खड़ा होता है। हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, वो आपके सामने खड़ा होता है और आपको बचाने की हिम्मत रखता है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो कि प्रभु, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर तू मेरा मार्गदर्शन कर, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सुरक्षित रखें, मुझे सुरक्षा दें, तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत 24 घंटे आपके आस-पास रहते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है, वो चींटी को भी नहीं मार सकता। सच बोलूँ तो शैतान एक चींटी को भी नहीं मार सकता, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएँ जो होती हैं, ये एक लीगली इस दुनिया में, इस धरती पे रहती हैं। उनको इस धरती पे रहने की इजाज़त है, लेकिन उनको किसी भी इंसान के शरीर को छूने की इजाज़त नहीं है, जब तक कि परमेश्वर ने उनको अलाउ नहीं किया। तो वो दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ी है, वो आपको इसलिए नहीं छू रही क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो अलाउ नहीं किया कि आपको छुए। आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है। आप ये सोचो, आप हर जगह जहाँ पर आप दुष्ट आत्मा फ़ील कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप स्वर्गदूत को फ़ील करोगे, तो सच में वो एंजल वहाँ पे खड़ा होगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा का काम ही होता है आपके मन में वहम डालना, ताकि हर जगह आपको दुष्ट आत्मा दिखे। वो क्या करेगा कि सबसे पहले आपके सामने ऐसी चीज़ों को लाएगा जब आपको लगेगा कि मेरे सामने दुष्ट आत्मा खड़ी है। फिर आपके मन में जब वो वहम बैठ जाता है, आप कहीं भी जाओगे, तो वो चीज़ आपको हर जगह दुष्टात्मा अपने आप, आपका माइंड ही आपको दिखाएगा, हर जगह दुष्टात्मा, क्योंकि उसका काम है कि आपके माइंड में एक शैतानी बीज बोना। अगर वो बीज बोएगा तो फल अपने आप ही उगेगा शैतानी। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे दुष्टात्मा दिख रही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी भी देखा होगा कि जहाँ आपके सामने दुष्टात्मा खड़ी होती है या आपको काला साया दिखता है, लेकिन वो आपको छूता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर भी वहाँ खड़ा है भाई, परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा है। दुष्ट आत्मा खड़ी है तो परमेश्वर भी आपके साथ खड़ा है, तभी तो वो आपको छू नहीं रहा है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सँभाल रहा है हर परिस्थितियों में। जो यहाँ तक आपको सँभाल सकता है, यहाँ तक जिसने आपको सुरक्षित रखा है, इतनी बीमारियाँ आई अभी 2020 में कोरोना वायरस आया, बहुत सारे वायरस आए, बहुत सी घटनाएँ हुई हैं। ये चीज़ें आपकी नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति के ऊपर भी ये बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं। लेकिन देखिए, ये बीमारियाँ आपको नहीं छू पाई, तो वो दुष्ट आत्मा की क्या हिम्मत है जो आपको छुए? आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, आप ये विश्वास करो
और सच में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, आपको किस बात की चिंता है? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर बार-बार एक ही वर्ड कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कितनी बार कहा है, आप उसके वचन पे विश्वास करो। वो दुष्ट आत्माएँ झूठी होती है, शैतान झूठा होता है, आप उस पे तो विश्वास कर लेते हो, लेकिन जो परमेश्वर जो सच्चा है, अपने हर एक वचन को पूरा करता है, आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आपको अपने अंदर अपने विश्वास को मजबूत करना है, ना कि ये कि आपको दुष्ट आत्माओं को देखना जगह-जगह। अगर आप जगह-जगह दुष्ट आत्मा देखने लगोगे तो हर चीज़ में आपको दुष्ट आत्मा दिखेगी। आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा, आपको हर चीज़ में आप पानी लेने जाओ, वहाँ भी आपको लगेगा मेरे पीछा कोई कर रहा है। अगर आप कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई ड्राइंग पे भी कुछ ऐसे चिन्ह बने रहते हैं, दुष्ट आत्माएँ जिनसे दुष्ट आत्माएँ लगती है जिनमें, जो शैतानी चिन्ह होते हैं। हर जगह आप ये देखोगे तो ये ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आपके साथ है, जो चीज़ परमेश्वर ने बनाई है वो आपकी लाइफ में होगी। परमेश्वर ने आपको चुना है तो अपनी महिमा के लिए चुना है, ना कि डरने के लिए। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हें डर वाले नहीं परंतु सामर्थ वाला आत्मा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। तो जब परमेश्वर ने ये अधिकार आपको दिया तो आपको उससे डरने की क्या ज़रूरत है? वो भी तो जानता है कि अगर ये अपने मुँह से बोलेगा, डिक्लेयर करेगा, अगर ये मुझे डाँटेगा तो मुझे भागना पड़ेगा। क्योंकि उस इंसान के ऊपर ये अधिकार दिया परमेश्वर ने। जितनी पावर आपको लगती है कि उस दुष्ट आत्मा के अंदर है, उससे कहीं ज़्यादा तो आपके अंदर है, जो परमेश्वर की सामर्थ है। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे सामने एक हट्टा-कट्टा बंदा खड़ा हो गया या कोई बॉडी बिल्डर खड़ा हो गया, अगर मेरी जेब में बंदूक है, तो मुझे उससे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं तो उसे बंदूक से मार सकता हूँ। तो आपके पास परमेश्वर की इतनी बड़ी सामर्थ है जिससे आप सब कुछ कर सकते हो। वचन में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, परमेश्वर आपको गाइड करता है, परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। आप ये ना सोचो कि मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, परमेश्वर ने सामर्थ्य सबको दी है। परमेश्वर पापी को भी प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूरज उगाता हूँ। सूरज उगाने का मतलब है दया परमेश्वर सब पे करता है, सामर्थ्य परमेश्वर ने सबको दी है। फ़र्क ये है कि आप उस चीज़ को कितना यूज़ में लाते हो। परमेश्वर ने जो सामर्थ्य आपको दी है, आप उसे कितना ज़्यादा आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो आप इन चीज़ों से ना डरें, अपने मन में ये वहम ना पालें। अगर आपको कहीं भी दुष्ट आत्मा दिखती है, आपको लगता है कि सच में वहाँ पर कोई काला साया खड़ा है, तो आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कई बार आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है। आप ये फ़ील करो कि वहाँ पर पवित्र आत्मा खड़ा है, स्वर्गदूत खड़ा है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब आप ये चीज़ सोचते हो, तो वही चीज़ आपके सामने होने लगती है। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप सोचोगे, आपके साथ वैसा होने लगेगा। कि परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मुख का सृजनहार हूँ, जैसे तू कहता जाएगा वैसा होता जाएगा। अगर आप बोलोगे कि मुझे विश्वास है वहाँ पर स्वर्गदूत खड़ा है, ये परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, सच में वहाँ पर आपके बोलने के द्वारा वैसा ही होगा। आप इस बात के ऊपर विश्वास करें, जैसा आप बोलोगे वैसा ही आपके लाइफ में होगा। अगर आप बोलोगे कि दुष्ट आत्मा मुझे देगी, तो सच में दुष्ट आत्मा देगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पवित्र आत्मा मुझे वॉच कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ चल रहा है, स्वर्गदूत मेरे साथ चल रहे हैं, सच में परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चलेगा, क्योंकि आप लोग इस बात को परमेश्वर अपने वचन के खिलाफ नहीं जाता। परमेश्वर ने जो अपने वचन में बोला है, परमेश्वर वो चीज़ पूरा करता है। तो आप चिंता ना करें। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और उन लोगों तक जो लोग भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, जो लोग को लगता है कि दुष्ट आत्मा ही उन्हें देख रही है, इन बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें लगता है कि दुष्ट आत्मा हमें देख रही है, हमें खींच रही है या हमें तंग कर रही है, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में भी काम करेगा, आपके जीवन में भी काम करेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।